हेलो एवरीवन। साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये हमारी साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज़ चल रही है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? जो आपने ट्यूबलाइट, आपके घर के अंदर ट्यूबलाइट लगी होती है, उसके अंदर कौन सी गैस होती है? एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आर्गन के साथ मरकरी वेपर होते हैं उसके अंदर। ट्यूबलाइट के अंदर ये गैस होती है, आर्गन के साथ मरकरी के वेपर्स होते हैं जो ट्यूबलाइट के अंदर गैस भरी जाती है, याद रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर, जो साइंटिस्ट हैं एडवर्ड जेनर, निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है? तो एडवर्ड जेनर चेचक से संबंधित है। एडवर्ड जेनर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 143। मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? जो मानव के अंदर गुर्दे का रोग होता है वो किसके प्रदूषण से होता है? तो वो कैडमियम के प्रदूषण से होता है। और सीडी जो लिखा है, ये सीडी इसका रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक फॉर्मूला होता है, इसको केमिकल रिएक्ट वो बोलेंगे हम फॉर्मूला। कैडमियम, मानव गुर्दे में रोग किसके प्रदूषण से होता है? कैडमियम के प्रदूषण से होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। बीसीजी का टीका निम्नलिखित में से किस बीमारी से बचाने के लिए लगाया जाता है? तो ये अक्षय रोग, टीबी जो होता है ना, टीबी की बीमारी से बचने के लिए यह टीका लगाया जाता है। एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। अक्षय रोग टीबी से संबंधित है, तो बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? टीबी या ट्यूबरक्लोसिस बोलेंगे उसको, अक्षय रोग से बोलेंगे, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं हम। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? तो यह जल है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? जल होता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? तो पत्ती, पौधे की जो पत्तियां होती है वह श्वसन क्रिया करती हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वीडियो को शेयर करते रहे अपने फ्रेंड्स के पास। अगर चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है आप, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सीधा सीधा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए। आपने देखा होगा कि आम की जो पेटी होती है, पेटी के अंदर से एक अलग तरह की स्मेल आ रही होती है, तो उसके अंदर एसिटिलीन गैस मिलाई जाती है जिससे कि वो फल पक सके, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वृक्षों की आयु किस पर निर्धारित करती है? तो वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर, जो वार्षिक वलय होते हैं पेड़ों के अंदर, उनकी संख्याओं के आधार पर पेड़ों की एज, आयु का निर्धारण किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेत्रदान में, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है। जब कोई आदमी अपने नेत्र दान करता है, मतलब आंखें दान करता है, तो उसकी आंख का कौन सा भाग जो होता है वो लिया जाता है? वो रेटिना ली जाती है उसकी आंख की, याद रखना है, रेटिना, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो ये 46 होती है, याद रखना है। 23 + 23 46। सामान्य मानव के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, कम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बात करेंगे। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जो मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कौन सी होती है? उरु या जांग बोलते हैं उसको। और एक और बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, शायद फीमर हड्डी बोलते हैं। ओके। तो ये मानव शरीर के अंदर जो जांग की हड्डी होती है वो सबसे लंबी हड्डी होती है। एग्जाम के अंदर रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए क्वेश्चन मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर। एक लकड़ी सॉरी एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूला का आवर्तकाल क्या होगा? तो वह अपरिवर्तित रहेगा। एक झूला एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, समझे, कोई चेंजेस नहीं होगी उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम।
हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, तो यह संभव होता है किसके लिए? अनुनाद के कारण संभव होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर को ज्ञात करते हैं। वेंचुरी मीटर से जल के प्रवाह की दर को हम ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब बढ़ जाता है, इसलिए वो गेंद नाचती रहती है। चारों तरफ घूम करके वो क्या करती है? पानी बखेरती रहती है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यदि किसी, थोड़ा जूम कर लेते हैं, और यदि किसी द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन कितने दिन का होगा? तो दिन 12 घंटे हो जाएगा। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन कितने घंटे का होगा? 12 घंटे का होगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। समझे? आगे बात करते हैं। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो यह स्प्रिंग घड़ी का उपयोग करना चाहिए। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को स्प्रिंग घड़ी का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्व त्वरण क्या होगा? 0% घट जाएगा, याद रखना है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? घट जाएगा, 2% घट जाएगा, याद रखना है। रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दाब का मात्रक। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। दाब का मात्रक क्या होगा? पास्कल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। झरने में जल जब किसी ऊंचाई से गिरता है ना तो उसका ताप बढ़ जाता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियो को शेयर करते हैं अपने फ्रेंड्स के पास। कैल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है तो 0 डिग्री कैल्विन होता है। कैल्विन तापमापी पर बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री कैल्विन होता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्योंकि कैल्विन तापमापी पूछ रहा है तो कैल्विन में होगा। तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो ये ग्रीक भाषा से बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। बॉटनी आप सबको पता है, बॉटनी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए जस्ट अ मिनट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी, मैडम क्यूरी भी हम बोलते हैं। तो क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है। रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम है क्यूरी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम यहाँ पर, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो हिरण की सबसे बड़ी आंखें होती है। स्तनधारी प्राणी कौन सा होता है? ये हिरण, जिसकी आंखें सबसे बड़ी होती है, याद रखना है। यूट्यूब पर इसको सर्च करके देखना आपको पता चल जाएगा। तो आप कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है। तो आज कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, जिसका फॉर्मूला होता है CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो कौन सा देश है? संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है? तो यह विद्युत के रूप में अभ्रक का उपयोग होता है कच्चे माल के लिए, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो हेनरी शीले के द्वारा विद्युत प्रेस का आविष्कार किया गया था। सो फ्रेंड्स, ये साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ के हमारी क्वेश्चन चल रही हैं, सीरीज चल रही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी हमारी ये कंटिन्यू रहेगी हमारी सीरीज़। ये हमारी वीडियोस ट्यूसडे, वेडनेसडे और सैटरडे शाम के 4 बजे ये वीडियो हमारी पब्लिश होती है। और सभी फ्रेंड्स, जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं, ये वीडियोस अपने सभी फ्रेंड्स के पास
शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, CUET की तैयारी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और MTS SSC CGL SSC और CHSL की स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पर अगर साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस बहुत एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं है। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।